नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राजन इंस्पायर्ड पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए सही है। हमारा उद्देश्य है आपको श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद करना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की वाणी, जो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, जैसे गहरे सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, उसे और विस्तृत रूप में समझना और व्याख्यायित करना एक विशेष प्रयास है। यह विचार कृष्ण के उपदेशों, उनके जीवन के अनुभवों और उनके द्वारा अर्जुन को दिए गए गहरे संदेशों से जुड़ा हुआ है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता का मर्म हमें जीवन के अस्थिरता, माया, आत्मा की शाश्वतता और परम सत्य की खोज पर आधारित है। हम श्री कृष्ण की गीता के दृष्टिकोण से इसे और गहरे तरीके से समझ सकते हैं, ताकि यह विचार स्पष्ट हो सके और इसका असर हमारे जीवन पर पड़े। एक, संसार की अस्थिरता और माया का सत्य। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह बात स्पष्ट की कि इस संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी है। हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारे कार्य, हमारी संपत्ति, ये सब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा हैं और समय के साथ इनका रूप बदलता रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि अगर हम अपने जीवन का आधार केवल भौतिक संसार और इसके रिश्तों को मानते हैं, तो हम न केवल भ्रमित होंगे बल्कि दुख और असंतोष का सामना भी करेंगे। भगवद गीता के श्लोक 2.14 में कृष्ण ने कहा था, हे पुत्र, जब शीत और गर्मी, सुख और दुख तुम्हें आए तो उन्हें धैर्यपूर्वक सहो। यह केवल शरीर के अनुभव हैं जिनसे तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारे शरीर और भौतिक संसार से जुड़े अनुभव केवल क्षणिक हैं और ये हमारे असली अस्तित्व, हमारी आत्मा से जुड़े नहीं हैं। जो कुछ भी भौतिक रूप से हमारे पास है वह समय के साथ बदलता है, और अगर हम इसी परिवर्तनशील संसार को अपनी वास्तविकता मानते हैं तो हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। कृष्ण के अनुसार यह माया की शक्ति है जो हमें भ्रमित करती है। माया वह घेरा है जो हमें असली सत्य से दूर रखता है। हम सोचते हैं कि हमारी खुशी, संतोष और सुरक्षा बाहरी चीजों पर निर्भर हैं, जबकि असली सुख और शांति हमारे भीतर, हमारी आत्मा में है। 2, रिश्तों की अस्थिरता और उनका वास्तविक स्वरूप। जब हम इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता की बात करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ता, चाहे वह प्रेमपूर्ण हो या मित्रवत, अस्थायी है। जीवन में जिन रिश्तों को हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं वे भी समय के साथ बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि हम इस संसार में किसी से भी असली रूप में जुड़ने के बजाय अपने आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यही स्थायी और शाश्वत संबंध है। भगवद गीता के श्लोक 9.22 में कृष्ण ने कहा, जो लोग मेरी शरण में आते हैं और मुझ पर विश्वास रखते हैं, मैं उनकी सभी परेशानियों को दूर कर देता हूँ। कृष्ण का यह संदेश यह स्पष्ट करता है कि भौतिक संसार के रिश्ते केवल माया के रूप हैं और वे अस्थायी हैं, जबकि भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। अगर हम कृष्ण के साथ जुड़े रहते हैं तो हमें जीवन में किसी भी व्यक्ति या रिश्ते की अस्थिरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की शरण में जाकर हम हर तरह के दुख और पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। 3, कोई किसी का नहीं होता का गहरा अर्थ। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति कभी भी स्थायी नहीं रहती। यह संसार एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है और जो आज है वह कल नहीं होगा। रिश्ते, संपत्ति और भौतिक सुख, इनसे हमारी आत्मा का कोई गहरा संबंध नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की पहचान और परमात्मा के साथ संबंध बनाना है।
अगर हम अपने जीवन में केवल भौतिक चीजों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं तो हम कभी भी आत्मिक शांति और संतोष नहीं प्राप्त कर सकते। भगवद गीता के श्लोक 2.47 में कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, न कि इसके फल में। कभी भी फल की चिंता मत करो। यह श्लोक यह दर्शाता है कि जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं तो हमें उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में जिस भी कार्य को हम करते हैं वह न केवल बाहरी दुनिया पर निर्भर है, बल्कि उसकी असली सफलता हमारी आत्मा की शांति और कृष्ण के प्रति भक्ति पर आधारित है। जो लोग बाहरी दुनिया में ही अपनी पहचान और सफलता ढूंढते हैं वे अंततः दुखी होते हैं, क्योंकि यह संसार अस्थायी है और यह हमेशा बदलता रहेगा। 4. भगवान के साथ संबंध, आत्मा का सच्चा रिश्ता। श्री कृष्ण ने हमें यह भी समझाया कि किसी भी रिश्ते में असली सुख तभी मिल सकता है जब हम उस रिश्ते को आत्मा के दृष्टिकोण से देखें, न कि केवल भौतिक रूप में। कृष्ण ने हमें यह शिक्षा दी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता भगवान के साथ है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति करते हैं तो हम अपने जीवन की अस्थिरता को स्वीकार कर सकते हैं और हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। भगवद गीता के श्लोक 9.22 में कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं मैं उनके सभी कष्टों को दूर कर देता हूँ। कृष्ण के अनुसार जब हम उनकी शरण में आते हैं तो हम न केवल सांसारिक समस्याओं से मुक्त होते हैं, बल्कि हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को भी पहचानते हैं। तब हमें यह समझ में आता है कि रिश्तों और भौतिक सुखों से हमारा कोई स्थायी संबंध नहीं है और हमारा असली सुख भगवान के साथ संबंध में है। 5. जीवन का उद्देश्य, आत्मज्ञान और भक्ति। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह बात कही कि हमारा असली उद्देश्य आत्मा की शांति और परमात्मा के साथ एकात्मता है। इस जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का अनुभव करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छुपे हुए सत्य को जानना है। जब हम आत्मा के साथ जुड़े होते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि इस संसार की सारी वस्तुएं अस्थायी हैं और वे कभी भी हमारी आत्मा को वास्तविक संतुष्टि नहीं दे सकती। भगवद गीता के श्लोक 2.20 में कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कभी समाप्त होती है। यह शरीर का भाग नहीं है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हम आत्मा के रूप में शाश्वत हैं। जो कुछ भी हम भौतिक रूप में देखते हैं वह केवल शरीर का हिस्सा है। हम अपने शरीर से परे हैं और हमारी असली पहचान हमारी आत्मा के रूप में है, जो कभी नष्ट नहीं होती। निष्कर्ष, कोई किसी का नहीं होता। श्री कृष्ण की यह वाणी हमें यह सिखाती है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी है और बदलता रहेगा। यदि हम अपनी खुशी, संतोष और शांति केवल भौतिक चीजों और रिश्तों में ढूंढते हैं तो हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। हमें भगवान के प्रति श्रद्धा, अपने कर्मों में निष्कलंकता और आत्मज्ञान में सच्ची शांति की प्राप्ति के लिए जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि संसार की माया से ऊपर उठकर हमें अपने आत्मा के सत्य को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि वही असली सत्य है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता का गहरा अर्थ यही है कि हर चीज और रिश्ता अस्थायी है, और जब हम अपने परमात्मा और आत्मा के साथ एकात्मता स्थापित करते हैं तो हमें जीवन की हर अस्थिरता से ऊपर उठने की शक्ति प्राप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और राजन इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।